कभी आपने सोचा है कि शोहरत की चमक में डूबे सितारे अकेले क्यों पड़ जाते हैं? जो अपने दौर में लाखों दिलों की धड़कन होते हैं, वही सितारे आखिरी वक्त में तन्हा क्यों रह जाते हैं? आज की कहानी है एक ऐसी ही बेहतरीन गायिका और अदाकारा की, जिसने फिल्मों में जलवा बिखेरा, स्टेज पर राज किया, मगर जिंदगी के आखिरी पन्ने बहुत सन्नाटे भरे हुए थे। ये कहानी है मलिका ए तरन्नुम नूरजहां की, जिन्हें लोग एक जमाने में उनके हुस्न और आवाज पर फिदा थे। लेकिन जिंदगी का सच इतना कड़वा था कि वो अपने आखिरी वक्त में तन्हा और बीमार पड़ गई। नूरजहां का असली नाम था अल्लाह रखी वसाई। 1926 में पंजाब के कसूर नाम के शहर में एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही संगीत का माहौल था घर में। पिता खुद थिएटर और संगीत से जुड़े हुए थे। नूरजहां ने 5 साल की उम्र से ही रियाज शुरू कर दिया था, और जब उनकी आवाज में वो नजाकत आई तो उन्होंने रंगमंच से होते हुए फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। महज 9 साल की उम्र में वो कोलकाता गई और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। उनके अंदर जो आत्मविश्वास था वो किसी को भी झंझोड़ देता था। उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मों में एक के बाद एक कामयाबी के झंडे गाड़े। 1942 में आई फिल्म खानदान ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और फिर तो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री की वो धड़कन बन गई। उस दौर में नूरजहां की एक्टिंग ही नहीं, उनकी गायकी भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। जुगनू, अनमोल घड़ी, मिर्जा साहिबा जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई फिल्म निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी से। मुलाकात दोस्ती में बदल गई, दोस्ती प्यार में, और फिर शादी हो गई। लेकिन इस शादी ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब नूरजहां और शौकत पाकिस्तान चले गए। भारत में भी वो करियर के टॉप पर थी, लेकिन पति के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया और वहां की पहली फीमेल डायरेक्टर भी बनी। फिल्म चिन्नवे से उन्होंने निर्देशक की शुरुआत की और इसके साथ साथ खुद हीरोइन का रोल भी निभाया। उनका अपना स्टूडियो था, शाहनूर स्टूडियो, जो शौकत और नूर के नामों से मिलकर बना था। लेकिन ये शादी भी बहुत दिनों तक नहीं चली। घरेलू कलेश और मतभेदों की वजह से 1953 में उनका तलाक हो गया। अब नूरजहां 3 बच्चों की मां थी और अकेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गायिका की फिल्मों में खुद को फिर से स्थापित किया। इसी दौरान उन्होंने दूसरी शादी की अभिनेता एजाज दुरानी से, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। एजाज की बेवफाई, मारपीट और असम्मान ने नूर को अंदर तक तोड़ दिया और फिर एक बार उन्होंने तलाक ले लिया। इस बीच अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म रहा। कभी कहा गया कि उनका रिश्ता क्रिकेटर नजर मोहम्मद से था, तो कभी किसी सीनियर अफसर से। नूरजहां के बारे में तो ये भी कहा गया कि वो कपड़े की तरह पुरुष बदलती थी। हालांकि उन्होंने कभी इन बातों पर सफाई नहीं दी, लेकिन समाज ने उन्हें कटघरे में खड़ा जरूर किया था। मगर सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितनी शादियां की या कितने अफेयर्स रहे। सवाल ये है कि क्या उन्होंने प्यार पाया? क्या कोई इंसान मिला जो उन्हें समझ सके, उनके अकेलेपन को भर सके? शायद नहीं। जितनी ऊंचाई उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में पाई, उतनी ही गहराई थी उनकी निजी जिंदगी में तन्हाई की। 1965 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो देशभक्ति गीत गाए, वो आज भी वहाँ के रेडियो और टेलीविजन पर गूंजते हैं। ए वतन के सजील जवानों जैसी गीतों ने उन्हें वहाँ की राष्ट्र गायिका बना दिया। मगर इस सब के पीछे छिपी है एक और कहानी। कहा जाता है कि उन्होंने उस दौर में पाकिस्तानी अफसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जिससे उनके कुछ आलोचकों ने उन पर उंगलियां भी उठाई। वो जितनी मजबूत मंच पर नजर आती थी, उतनी ही नाजुक भी भीतर से थी। उन्हें लगता था कि आवाज ही उनकी पहचान है, इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और पूरी तरह गायकी में रम गई। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, बीमारियां घर करने लगी। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, एक के बाद एक परेशानियां ने उन्हें घेर लिया। इलाज के लिए लंदन गई, मगर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 1990 के बाद वो बहुत कम पब्लिक इवेंट्स में नजर आई। उनके आखिरी दिन बेहद सन्नाटे भरे थे। वो कराची में अकेले रहती थी। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। उनके पास शोहरत थी, दौलत थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी थी, खासकर प्यार और अपनापन। उनके चेहरे से रौनक धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। एक वक्त था जब उनके पास हजारों चाहने वाले, और एक वक्त ऐसा आया जब वो अकेली अस्पताल के कमरे में पड़ी थी। 2000 में 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पाकिस्तान में तो उन्हें पूरी राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया, लेकिन उनकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो किसी को जिंदगी भर प्यार करने और पाने के बाद मिलता है।
शायद इसीलिए आज जब हम नूरजहां को याद करते हैं तो सिर्फ एक गायिका के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में याद करते हैं जो बाहर से जितनी चमकदार थी भीतर से उतनी ही टूट गई। नूरजहां की जिंदगी हमें एक गहरा सबक देती है कि सिर्फ शोहरत, पैसा और नाम ही सब कुछ नहीं होता। इंसान को जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो है अपनापन, समझदारी और सच्चा प्यार। और जब ये नहीं मिलता तो दुनिया की सारी कामयाबी भी अधूरी लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।